कर्नाटक में 7,000 से ज़्यादा युवा एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। 18 से 25 साल की उम्र के इन युवाओं में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि के बाद अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक के सभी सरकारी, एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस में एचआईवी टेस्टिंग और काउंसलिंग कैंपस लगाए जाएंगे, यानी कि अब कॉलेज कैंपस में ही छात्रों को एचआईवी की जाँच, काउंसलिंग और इससे बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर युवाओं में एचआईवी के इतने मामले सामने क्यों आ रहे हैं और क्या वाकई में कर्नाटक में एचआईवी तेजी से फैल रहा है? क्योंकि आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। कर्नाटक में 18 से 35 साल की उम्र के एचआईवी पॉजिटिव लोगों की संख्या साल 2023-24 में करीब 44,500 थी, जो कि 25-26 में बढ़कर के करीब 67,600 हो गई है। यानी कि महज कुछ सालों में इस एज ग्रुप में एचआईवी पॉजिटिव लोगों की संख्या में बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है और इसी के बाद हेल्थ अथॉरिटीज़ ने युवाओं पर ज़्यादा फोकस करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ एक जो ज़रूरी समझने वाली बात है वो ये है कि 7,000 से ज़्यादा का आंकड़ा 18 से 25 साल के युवाओं में हाल ही में एचआईवी पॉजिटिव पाए गए मामलों को लेकर के रिपोर्ट किया गया है। इसे पूरे कर्नाटक के सभी कॉलेज स्टूडेंट्स में एचआईवी फैलने का आंकड़ा नहीं समझा जाना चाहिए। इसे 35 साल के 67,600 का आंकड़ा नए इन्फेक्शन की संख्या नहीं है, ये उस एज ग्रुप में एचआईवी पॉजिटिव लोगों की रिपोर्टेड संख्या है। अब सवाल है कि आखिर युवाओं में एचआईवी बढ़ने की वजह क्या है? हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है एचआईवी को लेकर के अवेयरनेस की कमी। कई युवाओं को अभी भी ये पूरी जानकारी नहीं है कि एचआईवी किस तरह से फैलता है, सेफ सेक्स कितना ज़रूरी है और रेगुलर एचआईवी टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एचआईवी ट्रांसमिशन का एक प्रमुख रास्ता है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग एचआईवी टेस्ट कराने से भी बचते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनमें डर, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई युवाओं को लगता है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो परिवार या फिर समाज उन्हें अलग थलग कर देगा। वहीं कुछ लोग ये सोच कर के भी टेस्ट नहीं करवाते हैं कि जब मुझे कोई लक्षण ही नहीं है तो मुझे एचआईवी टेस्ट क्यों करवाना है। जबकि एचआईवी इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में कई लोगों को कोई खास सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और यही कर्नाटक की दूसरी बड़ी चिंता है। राज्य में ज़्यादातर लोग, यानी कि कम से कम 56,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने एचआईवी स्टेटस की जानकारी ही नहीं है, यानी कि इन्फेक्शन मौजूद हो सकता है लेकिन व्यक्ति को खुद पता ही नहीं है। ऐसे में टेस्टिंग में देरी होती है, ट्रीटमेंट देरी से शुरू होता है और इन्फेक्शन के आगे फैलने का रिस्क और बना रहता है। कर्नाटक में एचआईवी का ओवरऑल बर्डन भी बढ़ा हुआ है। नाको के एक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 2,60,000 लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं, जिनमें से लगभग 2,05,000 लोग 8 यानी कि ऐसी थेरेपी अभी ले रहे हैं। एचआईवी से प्रभावित लोगों की संख्या के मामलों में कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। इसलिए सरकार अब कॉलेजों को एचआईवी अवेयरनेस और टेस्टिंग का बड़ा सेंटर बनाने जा रही है। कर्नाटक स्टेट्स एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी यानी कि KSAPS के डायरेक्टर पर इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपस लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट एडेड और सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेजेस इन कैंपस का ज़रूर हिस्सा होंगे। इन कैंपस में एचआईवी टेस्टिंग के साथ कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग भी की जाएगी और जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन्हें आगे फ्री ट्रीटमेंट सर्विस भी दी जाएगी और इससे जोड़ा जाएगा। इसके साथ कॉलेज में मौजूद रेड रिबन क्लब्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन क्लब्स के ज़रिए डिबेट्स और स्किट्स और अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से स्टूडेंट्स को एचआईवी प्रिवेंशन की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा नो योर स्टेटस अभियान के तहत भी मोबिलाइजेशन फॉर एड्स सुरक्षा यानी कि MAS कैंपेन भी चलाया जा रहा है। और तो और कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर QR कोड लगाए जाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके छात्र और युवा एक गोपनीय रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो समझ सकते हैं कि उनके व्यवहार के आधार पर एचआईवी का खतरा है या नहीं। इसके ज़रिए उन्हें नज़दीकी एचआईवी टेस्टिंग सेंटर और काउंसलर की जानकारी भी मिल सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एचआईवी टेस्टिंग और काउंसलिंग को गोपनीय रखा जाता है। अब यहाँ एचआईवी को लेकर के कुछ बेसिक बातें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एचआईवी मुख्य रूप से संक्रमित बॉडी फ्लूइड के जरिए फैलता है। इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटेमिनेटेड नीडल्स या फिर सिरिंज शेयर करना और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन शामिल है।
अगर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ना मिले, संक्रमित ब्लड से ट्रांसमिशन की संभावना है, लेकिन ब्लड स्क्रीनिंग की वजह से ये काफ़ी रेयर हो जाता है। वहीं HIV हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ बैठने, साथ खाना खाने और एक ही बर्तन इस्तेमाल करने या फिर मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता है। इसलिए HIV पॉजिटिव व्यक्ति से दूरी बनाना या उसके साथ भेदभाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ भी जाती है तो इसका मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना बिल्कुल भी नहीं है। HIV का अभी कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, लेकिन 8 मेडिसिन की मदद से इसे लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। नियमित ट्रीटमेंट लेने वाले और वायरल सप्रेशंस हासिल करने वाले लोग हेल्दी और लंबी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। साथ ही सस्टेन्ड वायरल सप्रेशन होने पर सेक्सुअल ट्रांसमिशन का रिस्क इफेक्टिवली खत्म हो जाता है। तो कर्नाटक में सामने आई ये 7,000 से ज़्यादा मामले सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़े हेल्थ चैलेंज की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इसका जवाब डर नहीं है, इसका जवाब है टेस्टिंग, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट। क्योंकि HIV को रोकने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि व्यक्ति को अपना स्टेटस पता हो। इसलिए अगर आपको अपना HIV स्टेटस नहीं पता है, तो आपको लगता है कि आपको रिस्क हो सकता है, तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।